नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। और आज स्टोरी में आपका स्वागत है। रात के 12 बजे थे। तेज हवा चल रही थी और गांव के बाहर बने पुराने शमशान घाट में सिर्फ जलती हुई चिताओं की राख उड़ रही थी। लोग कहते थे कि उस शमशान में रात के बाद कोई नहीं जाता है, क्योंकि वहां पर एक ऐसी आत्मा भटकती है जो इंसान का नाम लेकर बुलाती है। गांव के मंदिर के पंडित हरिनारायण अपने साहस और तंत्र मंत्र के लिए मशहूर थे। एक रात उनके दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से दस्तक दी। पंडित जी, बचा लीजिए, मेरे बेटे पर किसी बुरी शक्ति का साया है। दरवाजा खोलते ही सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। पंडित जी ने पूछा, क्या हुआ? औरत बोली, मेरा बेटा 3 दिनों से रात को उठकर शमशान चला जाता है। सुबह लौटता है तो उसकी उसे कुछ याद नहीं रहता है। पंडित जी तुरंत उसके साथ चल पड़े। जब वे उसके घर पहुंचे तो लौटा बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही रात के 12 बजे उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गई। बिना वह कुछ बोले घर से बाहर निकल पड़ा। पंडित जी उसके पीछे पीछे चलने लगे। लड़का सीधे शमशान घाट पहुंचा। वहां पहुंचते ही अचानक चारों तरफ अजीब सी गूंज हंसी गूंजने लगी। हा हा हा। पेड़ की टहनियां अपने आप हिलने लगी। अचानक लड़का एक पुरानी टूटी हुई समाधि के सामने बैठ गया। सभी मिट्टी फटने लगी। धीरे धीरे उसमें से एक काली परछाई बाहर निकली। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थी। उसने भारी आवाज में कहा, पंडित तू फिर आ गया। पंडित जी समझ गए यह कोई साधारण आत्मा नहीं है। उन्होंने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार मंत्रों का कोई असर नहीं हुआ। वह आत्मा जोर से हंसी। मुझे इन मंत्रों से नहीं हराया जा सकता पंडित। इतना कहते ही उसने पंडित जी को हवा में उछाल दिया। पंडित जी जमीन पर गिर पड़े। तभी उन्हें याद आया कि वर्षों पहले इसी शमशान में एक तांत्रिक को जिंदा जला दिया गया था। मरते समय उसने श्राप दिया था कि मैं वापस आऊंगा और इस गांव की हर आत्मा को अपना गुलाम बना लूंगा। पंडित जी समझ गए कि वही तांत्रिक लौट आया है। उन्होंने अपनी जेब से गंगाजल निकाला और चारों ओर छिड़क दिया। जैसे ही गंगाजल आत्मा पर गिरा, वह दर्द से चीख उठी, लेकिन तभी उसने लड़के को अपने कब्जे में ले लिया। अब लड़का हवा में उठ गया। उसकी आवाज बदल चुकी थी। अगर मुझे रोकना है तो मेरी अधूरी समाधि पूरी करो। पंडित जी तुरंत गाँव वालों को बुलाने दौड़े। सुबह होने से पहले सभी लोग शमशान पहुंचे। पुरानी समाधि की खुदाई की गई। अंदर से एक लोहे का संदूक निकला। उसमें तांत्रिक की अस्थियां और एक काला ताबीज रखा था। पंडित जी ने पूरे विधि विधान से उस अस्थियों का अंतिम संस्कार किया। जैसे ही अग्नि जली, आसमान में जोरदार बिजली कड़की। काली परछाई धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी। जाते जाते उसकी आवाज आई, मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन 7 साल बाद फिर लौटूंगा। कुछ शांत हुआ। लड़का होश में आया। गांव वाले खुश थे कि संकट टल गया, लेकिन 7 साल बाद उसी शमशान के पास एक नया मंदिर बनने लगा। खुदाई के दौरान मजदूरों को वहां फिर वही काला ताबीज मिला और उसी रात पूरे गांव में फिर वही आवाज गूंजी, पंडित मैं वापस आ गया हूँ। समाप्ति। या शायद अभी नहीं। यह कमास कहानी यूट्यूब पर सस्पेंस है। डरावने बैकग्राउंड म्यूजिक और धीमी आवाज में सुनाई जाए तो लगभग जैसा कि धन्यवाद। जो भी आए आप लोग परिवार के सदस्यों को लिए धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करें। पहली बार आप आए हैं तो एक दो कहानियां सुनिए, पसंद आती है तभी सब्सक्राइब करें और सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।